नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। अब बंगाल के इलेक्शंस पूरे हो चुके हैं, वोट डल चुका है, हमें इंतजार है रिजल्ट्स का। तो एक बात पे मैं आज आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम कि रिजल्ट्स क्या आएंगे, किसके पक्ष में जाएंगे, लेकिन बंगाल राजनीति में इस समय एक प्रमुख पात्र हैं अभिषेक बैनर्जी, जो ममता बनर्जी के नेफ्यू हैं, उनके भांजे हैं, और वो बहुत ही सक्रिय रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 2 हैं टीएमसी में। और मैंने पहली बार अभिषेक बैनर्जी को सीधे सीधे सामने देखा, बात नहीं हुई, लेकिन उनकी एक रैली में गए थे और उनको देखा। तो आज थोड़ा सा मैं अभिषेक बैनर्जी पर बात करना चाहता हूँ। उनकी जो रैली थी, एक तो मुझे लगा कि जितनी रैलीज मैंने देखी वेस्ट बंगाल में या हाल के दिनों में दूसरी स्टेट्स में भी, उसमें सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्केस्ट्र्ड और बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत एक पूरा प्रबंधन दिख रहा था उसमें। खासा बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन और प्रबंधन था। जिस तरह से ढोल मजीरे पीटे जा रहे थे, बज रहे थे, जिस तरह से म्यूज़िक, एक गाना चल रहा था, जिस तरह से स्टेज की या मंच की रूप सज्जा हुई थी, जिस तरह से उनकी एंट्री हुई, जिस तरह से उन्होंने घूम के सब जगह हाथ हिलाया, फिर जनता को झुक के उनकी वंदन किया, और फिर आखिर में जाते थे कैसे पूरी तरह से एक तरह से साष्टांग हुए वो धरती पे, मंच पे, और जनता को जवाब दिया। और फिर उनकी बोलने का अंदाज़, जिस तरह से वो कनेक्ट कर रहे थे लोगों के साथ, मुझे लगा कि हेयर इज़ अ मैन हु इज़ गोइंग टू प्ले अ लॉन्ग इनिंग्स, नॉट जस्ट इन बंगाल बट मे बी बियॉन्ड बंगाल। हो सकता है देश की राजनीति में भी उनकी एक भूमिका रहे। हालांकि बहुत कुछ तो इन चुनावों के नतीजे निर्धारित कर देंगे। अगर नतीजे विपरीत आए तो ये सारी एनालिसिस, उनका सारा भविष्य, सब पे कुछ प्रश्न चिन्ह लगेगा। बट बहरहाल अभिषेक बैनर्जी का खास बात ये मुझे लगी, कोई लंबे चौड़े, कोई बड़ा ऐसा इम्प्रेसिव पर्सनालिटी नहीं है, कोई ऐसा स्टैचर नहीं है, कोई कद काठी ऐसी नहीं है जो आपको एकदम से आकर्षित करे या आपको ध्यान दे। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई एनएसडी से ट्रेंड या कोई बड़ा नाट्य निपुण आर्टिस्ट स्टेज पे आया है, कि वो जैसे स्टेज पे आता है अभिषेक, उसकी पूरी पर्सनालिटी, शख्सियत ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मतलब जो उनकी कद काठी में कमी है वो सब कहीं ढक जाती है उनकी स्टेज प्रेजेंस और स्टेज पर एंगेज करने की जो शैली है अभिषेक बैनर्जी की। और बहुत ही सधाओ बोलते हैं और बहुत ही नपातुला और बहुत डायरेक्ट टू द पॉइंट, और सही पॉजेज, सही एम्फेसिस। तो আমি একটা ছোট্ট প্রেডিকশন করে যাব, খুশি হবে তোমরা শুনে। আমি 2024-এও এসে এইখানে, ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে আমি বলেছিলাম, আমার মনে আছে, এই মাটিতে যা বলি তা হয়, মাটির ভালোবাসা। तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगे और मुझे लगा कि उसके बारे में मुझे बात ज़रूर करनी चाहिए। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनकी एक खास बात ये भी है कि वो तीनों भाषाओं में, बांग्ला में, हिंदी में और अंग्रेज़ी में काफ़ी निपुण हैं और काफ़ी धारा प्रवाह और फ्लुएंट अंदाज से तीनों भाषाओं में एंगेज कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ममता जी तो हैं ही, खैर पुरानी खिलाड़ी टीएमसी की और नेता रही हैं, देश की बड़ी और बंगाल की बड़ी नेता हैं। मेरे कहने का कोई वो नहीं है, 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या। बट अभिषेक बैनर्जी ऐसा भी नहीं कि वो राइजिंग स्टार है, इज ऑलरेडी अ रिजन स्टार, इज नंबर 2। कई लोग तो उसको डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर या डिफैक्टो टीएमसी का नेता मानते हैं। लेकिन चूंकि मैंने पहली बार देखा अभिषेक बैनर्जी को क्लोज क्वार्टर से, तो मुझे उनमें काफ़ी दम खम और पोटेंशियल नज़र आया। तो एज दे से वॉच दिस स्पेस, अभिषेक बैनर्जी पे ध्यान रहेगा मेरा भी, और राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों का शायद रहना भी चाहिए कि भविष्य में उनका किस तरह से उनके रुख बदलता है, क्या अंदाज रहते हैं, किस तरह से उनका आगे डेवलपमेंट होता है, कितना वो अपना पोटेंशियल जो मुझे लगा उसको रियलाइज़ कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है मित्रों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।